नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पाथ ऑनलाइन की आज की इस क्लास में। दोस्तों, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इकोनॉमिक डाटा के नाम से जाना जाता है। और इसमें 3 टॉपिक जो हैं, इनसे जो है 2-3 प्रश्न हर साल ही बनाए जाते हैं, हर पेपर में बनाए जाते हैं। एग्रीकल्चर डाटा है, मिनरल डाटा है, एनर्जी का डाटा और ट्रांसपोर्ट का डाटा। ये 4 मेन डाटा हैं। इनसे हर बार प्रश्न बनाए जाते हैं और प्रश्न काफ़ी इजी होते हैं, आपको 1-2 बार देख के जाना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में मैंने ये सीरीज लाई हुई है। आज हम मिनरल का पूरा डाटा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले आता है बॉक्साइट। यहाँ ये मैंने एग्रीकल्चर के डाटा लिखे हैं, लेकिन ये जब मैं एग्रीकल्चर का पूरा करूँगा तो उसमें दिखाऊँगा, तो ये आपको ध्यान नहीं देना। इधर देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम बॉक्साइट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो बॉक्साइट जो है उत्पादन और भंडार, ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं मेन, जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ है और भंडार कहाँ है। अगर आप ये एनसीईआरटी सिलेबस में देखें तो क्लास 12th की किताब में दी भी है, लेकिन जो डाटा होता है वो हर साल बदलता रहता है, तो इसलिए डाटा अलग अलग आता है। तो देखते हैं बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट आपका उत्पादन उड़ीसा में है, गुजरात में है, झारखंड में। इतना याद करना है आपको, ठीक है। उड़ीसा है, गुजरात है, झारखंड है, जबकि जो भंडार है वो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश और गुजरात है। यहाँ पे थोड़ा बदल जाता है। उत्पादन जो भारत के बॉक्साइट का 51% उड़ीसा से होता है, बाकी शेष राज्यों से होता है। उड़ीसा का जो रिजर्व है वो भी ज़्यादा है बॉक्साइट के लिए, ठीक है। और जो बॉक्साइट है वो ज़्यादातर ईस्ट कोस्ट पे या पूर्वी तट पे आपके पाए जाते हैं। पूर्वी तट का मतलब क्या है कि वो उड़ीसा वाला जो एरिया है वहीं पे ये बॉक्साइट मिलता है। अगला इम्पॉर्टेंट है आपका कच्चा तेल। कच्चे तेल के बारे में ये बताया जाता है कि ये जो है 2 चीज़ें होती हैं, 2 जगह पाया जाता है। ऑफशोर में भी पाया जाता है, ऑनशोर में भी पाया जाता है। ऑफशोर का मतलब होता है कि जो आपका अपतटीय हो, तट के बाहर हो। ऑनशोर का होता है जो तटीय एरिया होता है। तो जो तटीय एरिया होता है, ऑनशोर वाला होता है, उस पर जो है जो प्रशासन का अधिकार होता है ऑनशोर पे स्टेट गवर्नमेंट का होता है। उसी जगह ऑफशोर में सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ये चीज़ें प्रश्न बनाए जाते हैं, कई बार प्रश्न बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं हम। इसमें क्या है कि भारत में सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है कच्चे तेल का वो ऑनशोर में है, उसके बाद ऑफशोर में है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑनशोर में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल होता है। फिर जो अगर आपसे पूछा जाए कौन से जो है तट में सबसे ज़्यादा है, तो ये आपके पश्चिमी तट या वेस्ट ऑफशोर में है, फिर आसाम में है, फिर गुजरात में है। ये तो आपके रिजर्व की बात हो गई। रिजर्व का मतलब क्या है? रिजर्व का मतलब आपको मैंने बताया कि भंडार है। भंडार आपका वेस्ट शोर में सबसे ज़्यादा है, फिर आसाम में है, फिर गुजरात में है। लेकिन दोस्तों उत्पादन बदल जाता है। उत्पादन में आपके जो है ऑफ शोर से उत्पादन तो होता है, ठीक है, उसके बाद राजस्थान में, फिर गुजरात में, फिर आसाम में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑफ शोर से उत्पादन ज़्यादा होता है। वेस्ट ऑफ शोर में यहाँ बात करी जा रही है, वेस्ट ऑफ शोर में ही होता है। उसके बाद जब आपका रिजर्व आसाम में ज़्यादा है, लेकिन जो तेल निकाला जा रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो ऑफशोर के बाद राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर आसाम है। तो आसाम इसमें तीसरा नंबर होता है, जबकि गुजरात दोनों में ही दूसरे नंबर। अगला देखते हैं हम नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में भी ये चीज़ एक बार समझ में आनी चाहिए कि ऑफशोर पे ज़्यादा मिलता है या ऑनशोर पे ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों ऑफशोर पे ज़्यादा मिलता है, ऑनशोर पे कम मिलता है, ठीक है। ऑफशोर पे ज़्यादा मिलने के बाद ये जो है नेचुरल गैस आपके ईस्टर्न कोस्ट पे मिलता है। ईस्टर्न जो ऑफशोर है आपका वहाँ पे मिलता है। उसके बाद वेस्टर्न ऑफशोर में मिलता है। ये आपका रिजर्व की बात हो रही है, ठीक है। फिर आसाम में मिलता है और वेस्ट बंगाल में मिलता है। तो ये आपका प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो प्रोडक्शन भी ऑफशोर पे ही होता है, लेकिन ये ईस्टर्न ऑफशोर है। उसके बाद आसाम में होता है, फिर गुजरात में होता है, फिर राजस्थान में होता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अब धातु पे आ जाते हैं हम, ठीक है। धातु हमारा है क्रोमाइट। क्रोमाइट के बारे में अगर बात की जाए, यहाँ भी उड़ीसा जीत गया आपका। जो आपका प्रोडक्शन है वो भी उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, और जो रिजर्व है आपका वो भी उड़ीसा में ज़्यादा है। लेकिन हमें 3 राज्यों को याद रखना है, उड़ीसा है, मणिपुर और नागालैंड है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, आपको वर्ल्ड का विश्व में भी जो सबसे ज़्यादा रिजर्व है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, उसके बारे में भी ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं हम। इसके साथ साथ क्रोमाइट का हम चेक कर लेते हैं। क्रोमाइट का जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? साउथ अफ्रीका में होता है, फिर तुर्की है, फिर आपका कजाकिस्तान है, फिर भारत है। भारत चौथे नंबर पे है क्रोमाइट में। आपको फिर से याद करा दूँ मैं, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है, कजाकिस्तान है, फिर भारत है। भारत चौथे नंबर पे। फिर देखिए रिजर्व की बात की जाए
तो ये सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में है, फिर साउथ अफ्रीका में, फिर भारत। तो रिजर्व में भारत तीसरे स्थान पे है। फिर से याद दिला दूँ आपको, रिजर्व में कजाकिस्तान है, आपका साउथ अफ्रीका है और इंडिया है। प्रोडक्शन में आपका साउथ अफ्रीका है, फिर तुर्की है, फिर कजाकिस्तान है और ये भारत है। आशा करता हूँ कि आप लोग साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न बनने ही बनने हैं, कोई रोक नहीं सकता। अगला हम देखते हैं तांबा। देखिए अब यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पष्ट रूप से लिखने की कोशिश की है, यहाँ पे अलग चीज़ें दिख भी रही हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ये देखिए तांबा, तांबा क्या है, सबसे ज़्यादा उत्पादन में एमपी है, राजस्थान है और झारखंड है। ये प्रश्न बनाए गए हैं, कई बार प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि तांबा में उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। ठीक है, 3 राज्यों के नाम मैं बता रहा हूँ। ये सीरियल में भी पूछे जा सकते हैं या एक भी पूछा जा सकता है। और अगला देखते हैं हम, अगर हम रिजर्व की बात की जाए, भंडार की बात की जाए, तो भंडार में आपका राजस्थान है, झारखंड है और एमपी है। राजस्थान है, झारखंड और एमपी है। यहाँ पे इसको समराइज करते हैं, एमपी, राजस्थान, झारखंड, दैट इज द प्रोडक्शन में है, जबकि आपके रिजर्व की बात की जाए राजस्थान, झारखंड एंड एमपी है। अगला विश्व की बात की जाए, विश्व में जो तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो चिली में होता है और चिली में ही सबसे बड़ा रिजर्व भी है। अगला देखते हैं हम, चिली के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे थोड़ा जो है रिजर्व में बदल जाता है। चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू है और चिली, पेरू, चीन है आपका तांबे के उत्पादन में। ठीक है, हीरा, हीरा भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, हीरा भारत में सबसे जगह होता है आपका एमपी में। उसके बाद भंडार भी एमपी में ही है हीरे का। अगर एमपी ऑप्शन में नहीं दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है, आप आंध्र प्रदेश लगाएंगे और छत्तीसगढ़ भी लगा सकते हैं यदि आंध्र प्रदेश ना दिया हो तो। अगला देखिए, विश्व में उत्पादन हीरे का कहाँ होता है, विश्व में सबसे उत्पादन हीरे का रूस में होता है। उसके बाद बोत्सवाना है, उसके बाद आपकी ऑस्ट्रेलिया है। अगर भंडार की बात की जाए तो हीरे का सबसे बड़ा भंडार भी आपका रूस में है, फिर कांगो में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है। दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा रूस का उत्पादन हीरे का उत्पादन कहाँ होता है, रूस में होता है। सबसे बड़ा भंडार हीरे का कहाँ है, रूस में है। हीरे का सबसे बड़ा भंडार रूस में है, उत्पादन रूस में होता है। उसके बाद उत्पादन में बोत्सवाना और ऑस्ट्रेलिया है और हीरे का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा एमपी में होता है और भंडार भी एमपी में है। तो आशा करता हूँ ये आपको याद हो गया और प्रश्न इसके आप एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे। अगला हमारा है सोना। सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, उसके बाद झारखंड में होता है। ठीक है, और भंडार की बात की जाए तो भंडार कर्नाटक में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है और बिहार में है। सबसे ज़्यादा भंडार कर्नाटक और राजस्थान में है। आपको 2 राज्य याद करने चाहिए, क्योंकि प्रश्न कठिन बनाने के चक्कर में कर्नाटक ऑप्शन से हटा दिया जाएगा। तो हम इसको याद कर लेते हैं। सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादनकर्ता कौन सा है, वो कर्नाटक है और झारखंड है। सोने का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है आपके जो है देश में, भारत में, कर्नाटक और राजस्थान है। अगला देखते हैं हम, विश्व में जो सबसे बड़ा उत्पादन करता है अमीर देश में दूसरे नंबर पे चीन है आपका, फिर ऑस्ट्रेलिया है और फिर रूस है। ऑस्ट्रेलिया और रूस है। उस जगह अगर हम बात करें कि भंडार हमारे पास सोने का सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर रूस है। तो ये चीज़ें आती हैं परीक्षा में। आपको अगर इसमें से अगर देख लेते हैं, आपको कोई प्रश्न गलत नहीं होंगे, इसी में से आ जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी रिसर्च मटेरियल है तो आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप नोट्स भी बना रहे होंगे और एक साथ रटते चलिए मेरे साथ में। देखिए, प्लेसर प्रकार का सोना, प्लेसर प्रकार का सोना होता है जो सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। ठीक है, केरल में पाया जाता है। ये सोना प्राइमरी अयस्क कहा जाता है। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है, देखिए जो सोना होता है ये प्लेसर प्रकार का सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। सोना का जो प्राइमरी अयस्क होता है इसका भंडार कहाँ पे है, तो जो प्राइमरी अयस्क होता है ये सोन घाटी है ना बिहार की, बिहार पीसेस वाले ध्यान दीजिए, ये सोन घाटी है आपके बिहार, वहाँ पे पाया जाता है। तो राजस्थान फिर कर्नाटक में पाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और आपको याद भी रखना चाहिए। धातु की बात की जाए तो कर्नाटक सोना सबसे ज़्यादा वहीं पाया जाता है, फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, चर्चा बाहर कर ली थी हमने। अगला देखते हैं लौह अयस्क के बारे में। अब आगे देख लीजिए आप लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क के लिए
देखिए, लौह अयस्क में आपका पहले तो हमें पता होना चाहिए किस तरह के लौह अयस्क हैं। तो भारत में जो पाए जाते हैं, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, ठीक है, हेमेटाइट है और मैग्नेटाइट है। हाँ, तो हेमेटाइट का जो भंडार है वो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। हेमेटाइट का जो भंडार है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। मैग्नेटाइट क्या है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में। तो जो ये आपका भंडार की चर्चा हो रही है, भंडार में हेमेटाइट में उड़ीसा है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, सभी आसपास के एरिया। जबकि मैग्नेटाइट में कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान और तमिलनाडु। विश्व की अगर बात की जाए, उत्पादन की बात की जाए, हर प्रकार के लौह अयस्क के उत्पादन की पहले बात करते हैं, फिर विश्व की बात करेंगे। तो उत्पादन में आपका उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और कर्नाटक है। तो धात्विक रूप में काफ़ी ज़्यादा उड़ीसा जो है आप कहिए तो डेवलप है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें मिल जो है धातु जो है उत्पादन होता है। तो हम उत्पादन के दृष्टि से देखें तो उड़ीसा काफ़ी संपन्न राज्य है। तो उड़ीसा ही है लौह अयस्क में भी, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटक है। अब विश्व में बात की जाए तो विश्व में लौह का जो उत्पादन होता है, अयस्क की बात हो रही है, वहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील आ जाता है। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील, एक ऊपर एक लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, फिर रूस, फिर चीन, फिर भारत। यहाँ भारत 5वें नंबर पे है। अगर आपसे पूछा जाए कि लौह अयस्क के उत्पादन भारत की स्थिति क्या है, तो आप कहोगे कि 5th रैंक इन द वर्ल्ड है, ठीक है। ये आपका भंडार की बात हो रही है, भंडार की बात हो रही है, भंडार की। ऑस्ट्रेलिया उत्पादन में चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, भारत चौथे नंबर पे है। भारत चौथे नंबर पे है उत्पादन में, जो है चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील के बाद। उसी जगह भंडार में बात की जाए लौह अयस्क की तो ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राज़ील है, फिर रूस, चीन, फिर भारत 5वें नंबर पे है। अगला हमारा चांदी आ गया। चांदी देख लेते हैं। चांदी पहले भारत में हम भंडार देखेंगे, फिर उत्पादन देखेंगे, फिर विश्व में भंडार देखेंगे, फिर उत्पादन देखेंगे। तो चांदी का जो भंडार है सबसे ज़्यादा है वो राजस्थान में है, झारखंड और आंध्र प्रदेश में है। तो आपका ये भंडार सबसे ज़्यादा चांदी का कहाँ पे है, चांदी का सबसे ज़्यादा भंडार आपका राजस्थान में है, जो कि 87% भंडार है वहाँ पे। उसके बाद आपका झारखंड में है और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में है। उत्पादन की अगर बात की जाए, यहाँ पे हमारा राजस्थान जीत जाता है चांदी के उत्पादन में। उसके बाद कर्नाटक है, सोना चांदी राजस्थान और कर्नाटक के आसपास में ही सारा चीज़ है। तो चांदी के लिए टॉप पे आपका राजस्थान है, सोने के लिए टॉप का कर्नाटक है, और राजस्थान आपका चांदी के उत्पादन में पहले नंबर पे है। सोने में पहले नंबर पे कर्नाटक है। विश्व में अगर भंडार की बात की जाए तो विश्व का भंडार है पेरू में, ऑस्ट्रेलिया में और पोलैंड में, फिर रूस में। ये भंडार है आपका चांदी का। ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि चांदी का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है विश्व में, वो आपका है पेरू। पेरू कौन सा देश है, कहाँ पे है, कैरेबियन सागर का एक देश है जो कि आपका मध्य अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। उत्पादन मैक्सिको करता है, दक्षिण अमेरिका का देश है मैक्सिको, वो भी पास में ही है। उसके बाद पेरू है, उसके बाद चीन है। तो चांदी, जहाँ सोने के उत्पादन में चीन सबसे आगे है, वहीं चांदी के उत्पादन में मैक्सिको सबसे आगे और चीन तीसरे नंबर पे है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम अभ्रक। अभ्रक का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अभ्रक से प्रश्न बनते हैं और अभ्रक के प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। अभ्रक का नाम है यूज़ होता है, अभ्रक का इंग्लिश में माइका कहते हैं। इसका इस्तेमाल आपके प्रेस में जो शोल्डर होते हैं उनमें उपयोग होता है, ठीक है। मुख्य कार्य जो इसका होता है वो होता है टेम्परेचर का एक संवहन करना। मीन्स क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको जो है सपोर्ट नहीं करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से नहीं जा सकती, लेकिन टेम्परेचर जा सकता है। टेम्परेचर में ये जलता नहीं, इसकी खासियत है। इसीलिए इसे प्रेस में, शोल्डर में और तमाम चीज़ें जहाँ पे हीटर जैसे यूज़ होती है वहाँ पे लगाया जाता है। तो अभ्रक का जो भंडार है उसके बारे में बात की जाए, सबसे ज़्यादा अभ्रक का भंडार आपके आंध्र प्रदेश में है, फिर राजस्थान में है, फिर उड़ीसा में है। तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में है।
उत्पादन की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश है, राजस्थान और झारखंड है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड है। इसमें भी दो तरह की होती है। अगर टोटल की मैंने बात की अभी, भंडार और उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। सीट में भारत विश्व में नंबर 1 पे है। ठीक है, अभ्रक का जो सीट है उसमें नंबर 1 पे है। भंडार में नंबर 1 पे विश्व में भी है। उत्पादन में ब्राज़ील हो गया। ओवरऑल में देखिए सीट में भारत ही नंबर 1 पे है। अगला है सीमेंट। आपको केवल इतना याद करना है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना। सीमेंट में पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे यूएसए। ऐसे याद कर लीजिए आप, इसी में से प्रश्न बनेगा सीमेंट से और कुछ नहीं आएगा। सीमेंट में टॉप पे है आपका चीन है, फिर भारत, फिर यूएसए। आगे देखते हैं बायराइट के बारे में। बायराइट का सबसे पहले भारत में उत्पादन भंडार देख लेते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन बायराइट का कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में, फिर राजस्थान में। आपसे पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में बायराइट का होता है, तो आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर राजस्थान। और भंडार की बात की जाए तो भंडार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान है, यानी दोनों में सेम ही है। तो आपको याद करने में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तो है ही, साथ में राजस्थान को जोड़ दीजिए। भंडार में बात की जाए, चीन में सबसे ज़्यादा बायराइट का भंडार है, फिर कजाकिस्तान, तुर्की, भारत चौथे नंबर पे है। उसी जगह उत्पादन की बात की जाए, चीन, भारत और मोरक्को है, तो भारत दूसरे नंबर पे। तो सीमेंट में दूसरे नंबर पे भारत है, साथ साथ में बायराइट के उत्पादन में भी भारत दूसरे नंबर पे है। अगला देखते हैं क्रोमाइट। क्रोमाइट का हमने देख लिया था वैसे पीछे, लेकिन फिर से देख लीजिए। क्रोमाइट जो है आपका भारत में क्रोमाइट है उड़ीसा में, फिर मणिपुर में, फिर नागालैंड में जो भंडार है आपका। ठीक है, भारत में भंडार जो है वो उड़ीसा, मणिपुर और नागालैंड है। उत्पादन में उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। उसी जगह विश्व की अगर बात की जाए, विश्व में जो भंडार है वो कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है और उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। अगला ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में 2 डाटा देखना है आपको, प्रश्न में पूछा जाएगा तो उसमें विकल्प में दिया भी होगा कि किस हिसाब से हम पूछ रहे हैं, कौन सी ईयर के हिसाब से। भंडार की बात की जाए तो ये प्रश्न आया भी था, ग्रेफाइट में भंडार में टॉप पे कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में रिजर्व सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद झारखंड में है। देखिए कोडेड मैंने लिखा हुआ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसलिए डिकोड कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। प्रोडक्शन की बात अगर करें, ग्रेफाइट के प्रोडक्शन की अगर बात करें तो उसमें है तमिलनाडु। सॉरी, जल्दी हमारा ख़त्म होने वाला है, आपको उबने की ज़रूरत नहीं है। और नए नए अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना आप सक्सेस पाथ ऑनलाइन को, तैयारी अच्छी करने के लिए, क्योंकि जितने भी नेमोनाइज वाली चीज़ें हैं जो आपको रट के जाने हैं एग्ज़ाम में, वो सारे मैं कवर कराने वाला हूँ PCS 2020 सीरीज़ के अंतर्गत। ठीक है, तो मैक्सिमम 20 से 25 नंबर तो मैं आपके ऐसे ही दिला दूँगा केवल अपने वीडियो दिखा के। देखिए भारत जो है उत्पादन में 16-17 में तमिलनाडु था, फिर उड़ीसा था, फिर झारखंड था ग्रेफाइट में। लेकिन बात की जाए आपके 17-18 में बदल गया डाटा, झारखंड टॉप पे आ गया, फिर उड़ीसा में, अब फिर हो गया केरल आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रेफाइट का। तो आपको पहला तो याद ही करना चाहिए, जैसे कि ये अरुणाचल प्रदेश वाला आया हुआ है, ग्रेफाइट में टॉप पे अरुणाचल प्रदेश है। उत्पादन 16-17 का तमिलनाडु है, 17-18 का झारखंड। ठीक, विश्व में अगर बात की जाए ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट जो है विश्व में भंडार है तुर्की में, फिर चाइना में, फिर ब्राज़ील में। तुर्की, चाइना, ब्राज़ील। आगे देखते हैं, उत्पादन में चीन है, फिर भारत है, फिर ब्राज़ील है। तो चीन, भारत, ब्राज़ील, उत्पादन टॉप पे चीन ही है। चीन सब जगह सब चीज़ उत्पादन कर रहा है। एक चीज़ और, ग्रेफाइट का इस्तेमाल पेंसिल में होता है। ठीक है, पेंसिल में जो आपको लेड पेंसिल कहते हैं ना, जो पेंसिल नटराज की लिखी होती है, इसमें लिखा होता है लेड पेंसिल। तो आप याद कर लीजिए, प्रश्न आया हुआ है कि इसमें लेड नहीं होता, ये ग्रेफाइट की पेंसिल बनी होती है। और ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक किस चीज़ का होता है? विद्युत का सुचालक होता है, और आपके टेम्परेचर विद्युत का कुछ सुचालक होता है, टेम्परेचर का कुचालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट की ये वो है, गुण है। ठीक है, भारत में ग्रेफाइट का उत्पादन 73% घट गया है 2016-17 से।
ये एक फैक्ट है, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए, याद होना चाहिए, कथन में पूछा जा सकता है। भाइयों आगे देखते हैं। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में आपका कहा जाए, देखिए मैं बार बार इसमें मार्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छा दिखेगा, वैसे भी देख सकेंगे। तो देखिए एल्युमिनियम में है आपका प्रोडक्शन में चाइना, फिर रसिया, फिर भारत तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे कनाडा है। तो एल्युमिनियम प्रोडक्शन की बात की जाए तो आपका चाइना, रसिया, इंडिया, कनाडा, ठीक है। एल्युमिनियम का प्रोडक्शन में टॉप पे कौन है? चाइना है, उसके बाद रसिया है, फिर इंडिया है तीसरे नंबर पे। अगला आपका देखिए कैडमियम, वर्ल्ड प्रोडक्शन की बात की जाए, कैडमियम में आपका कौन सा है? राजस्थान है। वर्ल्ड में है चाइना टॉप पे, इसी याद कर लेना, बस इतना याद करना है। कैडमियम में भी चाइना है, एल्युमिनियम में भी चाइना है, इंडिया में राजस्थान है। कैल्शियम में, वो कैडमियम में सॉरी। मैग्नीज की बात की जाए, मैग्नीज में भारत का रिजर्व देख लेते हैं हम, भारत में रिजर्व और प्रोडक्शन देख लेते हैं। मैग्नीज भारत में जो प्रोडक्शन है एमपी में है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, ठीक है। एमपी में, महाराष्ट्र और उड़ीसा में है भारत में। और रिजर्व की बात की जाए तो उड़ीसा है और कर्नाटक है, फिर मध्य प्रदेश है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भंडार कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, तो भारत में मैग्नीज का वो है उड़ीसा में, फिर कर्नाटक में, फिर एमपी में। लेकिन डाटा बदल गया, प्रोडक्शन में एमपी, महाराष्ट्र और उड़ीसा हो गया। उत्पादन में ये हर साल डाटा आता है, आप ध्यान देना, ये बदलता रहता है, ऐसे नहीं कि रट कर चले गए तो फिर हर साल वही आएगा, नहीं, ये डाटा क्वेश्चन रिपीट भी करेगा, फिर भी प्रश्न बदल जाते हैं, उत्तर बदल जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिया में एमपी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा रिजर्व होता है। विश्व में साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और साउथ अफ्रीका में रिजर्व भी है, यहाँ पे ये बराबर है। ये हमें याद करने में आसानी हो गई, साउथ अफ्रीका ही है जो मैग्नीज के उत्पादन रिजर्व में टॉप पे है। अब देखिए लेड और जिंक, ये जो दोनों धातुएं होती हैं लगभग साथ ही रहती हैं, इनका जो खान होता है जहाँ पे माइनिंग होती है वो पास में ही होते हैं। तो देखिए ये इंडिया और राजस्थान, जैसे इंडिया में राजस्थान में है सबसे ज़्यादा, और उत्पादन भी राजस्थान में ही होता है सबसे ज़्यादा जिंक का और लेड का, ठीक है। विश्व में ये डाटा थोड़ा सा बदल जाता है, कैसे बदल जाता है? लेड के प्रोडक्शन में टॉप पे चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर पेरू है, ध्यान से सुनिएगा, और भारत 7वें नंबर पे है। जिंक के प्रोडक्शन में चाइना है, फिर पेरू है ऑस्ट्रेलिया की जगह पे, फिर क्या हुआ? एक्सचेंज हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत चौथे नंबर पे, ठीक है। ऐसे अगर बात की जाए आपके रिजर्व की, तो रिजर्व में आपके जो है ऑस्ट्रेलिया है और चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है और चाइना है। और जिंक में जो रिजर्व है आपका बदल गया, इसमें आप पेरू हो गया और लेड में रसिया हो गया, ठीक है, लेड में रसिया हो गया। हाँ ये समझने वाली बात है यहाँ पे थोड़ी सी, ये मैंने डिकोडेड लिखा हुआ है आपका। रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया और चाइना पहले दूसरे नंबर पे हैं, सेम ही है रिजर्व में लेड। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो जिंक में वो बदल गया, जिंक में तीसरा नंबर पेरू है रिजर्व में, लेड में तीसरा नंबर रसिया है, यहाँ पे ये चेंज हो गया। तो हम कैसे याद करेंगे, हम कैसे याद करेंगे इसे? हम याद ऐसे करेंगे कि वर्ल्ड में जिंक के टॉप रिजर्व होंगे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और पेरू, ठीक है। तो ये वर्ल्ड में आपके जिंक के 3 होंगे। अगला, वर्ल्ड में लेड के 3 रिजर्व देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रसिया, ठीक है। ये हो गया आपका लेड का, ये हो गया आपका जिंक का। ये प्रश्न बड़े आसान हैं, बड़े आराम से आप याद कर सकते हैं। तो वर्ल्ड में लेड का सबसे बड़ा रिजर्व ऑस्ट्रेलिया, चीन, रसिया है। जिंक का सबसे बड़ा रिजर्व ऑस्ट्रेलिया, चीन और पेरू है, ठीक है। तो आप ये याद कर लेंगे। और इसके बाद अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा।
बस दोस्तों ये लास्ट है, और इसे जो है मिनरल का डाटा, आपका डाटा वीडियो ख़त्म होगा इसी पेज के बाद, और मैं आशा करता हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा। वैसे अभी तक जो भी पेपर आए हुए हैं आप प्रश्न देख लेना, इन्हीं सब में से घूम घूम के पूछे गए हैं, कोई बाहर से नहीं पूछे गए हैं। जिप्सम में रिजर्व है आपका राजस्थान, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु। प्रोडक्शन में भी है आपका, उत्पादन में राजस्थान और जम्मू कश्मीर है। और जिप्सम के लिए खास बात है कि 2015 में इसे माइनर मिनरल का दर्जा दिया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। विश्व में जिप्सम का सबसे बड़ा रिजर्व है यूएसए, अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील और भारत चौथे नंबर पे है। तो जिप्सम में भारत जो है रिजर्व में चौथे नंबर पे है विश्व में, ठीक है, और यूएसए पहले नंबर पे है रिजर्व में। और बताओ, प्रोडक्शन में चाइना है टॉप पे, फिर ईरान है। लाइमस्टोन की बात की जाए, लाइमस्टोन चूना पत्थर की तरह होता है। अब देखिए ये भारत में भंडार इसके कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों बराबर पे हैं, फिर गुजरात में है। तो भंडार में लाइमस्टोन में कर्नाटक टॉप पे है, जो कि भंडार ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे खुदाई ज़्यादा नहीं होती। लाइमस्टोन की खुदाई कहाँ होती है ज़्यादा? राजस्थान में होती है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ में होती है। बहुत ही ईजी टॉपिक है ये, आपको एक बार देखने के बाद वीडियो ऐसा याद हो जाएगा कि क्वेश्चन कभी गलत नहीं है। ये देखिए लाइमस्टोन में क्या है कि कर्नाटक के पास रिजर्व है, फिर आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। इसमें प्रश्न बनाए जा सकते हैं आंध्र प्रदेश ग्रेटर देन राजस्थान या राजस्थान ग्रेटर देन आंध्र प्रदेश, तो कथन गलत होगा। फिर उत्पादन में राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ है। ऐसे प्लेटिनम की बात की जाए, उत्पादन में देख लिया हमने राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ हो गया। फिर प्लेटिनम की बात की जाए तो ये प्लेटिनम का क्या है, पहले आपको जीके इसका पता होना चाहिए। प्लेटिनम पीजीएम क्या होता है? ये पीजीएम होता है प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स। इसमें हमें प्लेटिनम होगा, पैलिडम होगा, रोटेडियम होगा, इरिडियम होगा, आस्मियम जो भारी धातु होती है सबसे ज़्यादा, रुदीमियम होगा। तो ये सारे धातुएं हैं जो कि आपके पाए जाते हैं, इस ग्रुप में आते हैं, प्लेटिनम के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए। ऑप्शन में कई बार ये कहते हैं इनमें से कौन सा नहीं, जैसे यूरेनियम इसमें नहीं है, यूरेनियम डाल सकते हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए। भारत में इसका भंडार उड़ीसा में है, 90% होता है। प्रश्न यही बन जाएगा, बाकी आगे नहीं पूछा जाएगा। विश्व में इसका साउथ अफ्रीका में भंडार है, और उत्पादन में भी यही है, साउथ अफ्रीका, रूस और जिम्बाब्वे। अगला है टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग कहाँ होता है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और देखिए भंडार तो इसका कर्नाटक में है, लेकिन उसका उत्पादन जो हुआ था वो हुआ ही नहीं था, 17-18 के डाटा में दिया ही नहीं था। तो डाटा लिस्ट 17 उसके बेस पे बनाई गई है ये, तो इसमें 17-18 में दिया ही नहीं था। भंडार इसका कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो ये आपका सबसे ज़्यादा चीन है, रूस है, वियतनाम है। और उत्पादन भी चीन, वियतनाम और रूस है। यहाँ एक्सचेंज हो गया, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए टंगस्टन के उत्पादन में भी चीन है और भंडार में भी चीन है। तो इसी के साथ में दोस्तों ये मिनरल वाले वीडियो का पार्ट ख़त्म होता है। देखते रहिए सक्सेस पाथ ऑनलाइन को, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए लक्ष्य के साथ में। वैसे में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के जो है, इन्वायरमेंट के जो मोस्ट जीके इम्पोर्टेंट है, जिसमें से प्रश्न 5 क्वेश्चन तो 4-5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वैसे प्रश्न बनाने की कोशिश में हूँ, उसके वीडियो बनाऊँगा। तो देखते रहिए सक्सेस पाथ ऑनलाइन को, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।